नरेश जी, आज एक्सरे और इलाज की बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार की जनता को कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के गवर्नेंस में और डबल इंजन के जुमलों में क्या फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक्सरे भी सही करती है और कोशिश करती है कि इलाज भी जल्दी और सही। डबल इंजन की सरकार एक्सरे भी गलत लेती है और कहीं कहीं इलाज भी गड़बड़ करती है। जीएसटी के उदाहरण से थोड़ा समझाना चाहता हूं। जीएसटी कांग्रेस पार्टी की नीति थी। एक तरीके से आप बोले तो एक्सरे अच्छा था और जो कांग्रेस पार्टी ने इलाज भी बताया था वो गुड एंड सिंपल टैक्स का इलाज बताया। जब बीजेपी की बारी आई, गुड एंड सिंपल टैक्स का इलाज के जगह पर गब्बर सिंह टैक्स का इलाज थोप दिया। अब जातिगत जनगणना की बात करें तो बिहार में एक्सरे हुआ है ये बोला जाता है, लेकिन जब एक्सरे के बारे में पूछा जाता है कि कैसे किया, कितने लोगों का किया, इसका कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने असेसमेंट किया कि नहीं, इस पे गोलमोल जवाब आते। ठीक है, एक्सरे हो गया, इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? इस पे अगर आप गहराई में जाएं, यहां भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, डबल इंजन सरकार है तो इलाज डबल स्पीड से शुरू होना चाहिए था, लेकिन आज तक यहां पे इलाज शुरू नहीं। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में सर्वे भी किया गया, एक्सरे भी किया गया। इसमें क्लियरली बताया गया कि कितने लोगों से मिलकर सर्वे किया गया। 1 करोड़ से ऊपर लोग। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाई गई है जो सर्वे के मैकेनिज्म के बारे में निष्पक्ष जांच करे और बताए कि यह सर्वे अच्छा है कि नहीं। सर्वे भी मजबूत है, मतलब एक्सरे से जो इलाज की बात करेंगे वो भी सही इलाज की बात होगी। और सिर्फ इलाज की बात ही नहीं, तेलंगाना में इलाज शुरू कर दिया गया है। आरक्षण सर्वे के आधार पर तेलंगाना में बढ़ा दिया गया है। तो सवाल 2 है। कांग्रेस पार्टी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छा इलाज बताती है और इलाज जल्दी से शुरू कर देती है। तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां एक्सरे भी क्यों ठीक ठाक नहीं हो पा रहा, इलाज की बातें क्यों हो रही हैं, गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, और डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद डबल मेहनत से चीजों को, इलाज को रोका क्यों जा रहा है? ये सवाल हम आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पवन खेड़ा जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात करें। धन्यवाद। सवाल ये है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहन और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं
उस पे जनता और मीडिया को पहले सरकार, डबल इंजन सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, यह हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही हैं। बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं। पुलिस वालों तक पे हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। आपने कहा कि जनता के पास आप लोग जाएंगे, लालू जी के पास कब जाएंगे? क्योंकि जब भी इंचार्ज बदले हैं, जब भी अध्यक्ष बदले हैं, तो सबसे पहले लालू जी के पास जाते रहे। क्या ये कुछ अलग है? बिहार में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सबसे पहले जनता को प्राथमिकता देती है। हम सब जनता के बीच में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं और जैसे पवन जी ने कहा, गठबंधन के मामले पे सही समय पर आपको सही उत्तर आपके सारे प्रश्नों का मिल जाएगा। अभी आप दोबारा वही सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दोबारा वही आएगा, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। सवाल यह है कि बाकी जो पार्टियां हैं सदस्यता अभियान पूरा कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी इसके बारे में क्या कर रही है और आगे कैसे बढ़ेगी? कांग्रेस पार्टी की बिहार की जनता और बिहार के लिए विजन भी है, रणनीति भी है, प्लान भी है और इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सब चीजों को बारे में अभी मीडिया से खुल के बात करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप देखते रहिए, आपके काफी सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी एक्शन मोड में बिहार में आ गई है। कृष्णा जी, एक सवाल ये कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये रखा कि एक्सरे सही नहीं कर पा रही है, एक्सरे नहीं होगा तो इलाज भी सही नहीं होगा। तो आपने डबल इंजन के बारे में कहा कि अप्रोच भी डबल अप्रोच होना चाहिए था, अप्रोच भी गलत हो रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि कर्नाटक में भी जो जाति जनगणना का सवाल आपने उठाया कि बिहार में ठीक से नहीं कराया गया, तो कर्नाटक में भी जाति जनगणना जब आपकी सरकार उस समय थी पहले तो कराया गया था। दूसरी बात है कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कराया गया, तो दोनों का रिपोर्ट सामने नहीं आया। इसका मतलब वो प्रक्रिया में कहीं खामी रह गई थी। तो एक्सरे का जो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो ये इधर से सवाल किया जाता है ना, मुख्यमंत्री जी और बिहार में भी लोग सवाल करते हैं, तो क्या करना है इसके बारे में, क्या करना? कांग्रेस पार्टी का अगर आप गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखो और बीजेपी के या एनडीए के सरकारों के साथ आप कंपेयर करो, केंद्र में हो या किसी भी राज्य में, तो आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस में अच्छी नीतियां भी लेके आती है और उसकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन भी करती है। चाहे वो मनमोहन सिंह के समय में केंद्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटका में हो। ये जरूर बात है
कि हर वक्त हर सरकार से हर काम समय पे नहीं हो पाता है, लेकिन अभी पूरी जोर शोर से हम इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, वर्तमान में हम सिंगल इंजन सरकार भी होते हुए डबल इंजन सरकार से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा इस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा जवाब जोड़ना चाहता हूँ। अजीब बात है ये कि चिराग जी कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की विषय चिंताजनक है, और वो यहाँ में सरकार में गठबंधन में नहीं है, केंद्र में। तो मैं आपके माध्यम से ये बात भी रखना चाहूंगा कि अभी जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें जो बीजेपी के द्वारा लोग मंत्री बनाए गए हैं, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाले हैं या तोड़ने वाले? अगर आप हिस्ट्री शीटर को मंत्री बना रहे हो और फिर बोल रहे हो कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, तो ये बात तो अजीब लगती है और जनता को भी लगनी चाहिए। इस पे जोड़ना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन खराब हो रहा है। उसकी बिहार की जनता को भी चिंता है, आपको भी चिंता है और हमें भी चिंता है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि बिहार की स्वास्थ्य क्या है, और ये स्वास्थ्य कितने सालों से बद से बदतर हो रही, ये असली सवाल है। इस पे वीडियो क्यों नहीं बनते, इस पे मीम क्यों नहीं बनते, इस पे चीजें वायरल क्यों नहीं होती, इस पे जनता को जागरूक क्यों नहीं किया जाता? ये ज्यादा गंभीर मसला है, और ये हकीकत में आपको हमको मिलकर इस पे रोशनी डालने की जरूरत है।